फूलोबेन, उम्र 35 साल, काम निर्माण मजदूरी, आय 2500 रुपए महीना। सुंदरीबेन, उम्र 60 साल, काम फेरी वाली, आय 3000 रुपए महीना। फरीदाबेन, उम्र 35 साल, काम कढ़ाई कामगार, आय 3000 रुपए महीना। काम अलग अलग, लेकिन सभी में एक समानता है, ये सभी असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिक बहनें सेवा यानी स्वशय महिला सेवा संघ की सदस्य हैं। जब से होश संभाला तभी से इन सभी श्रमिक बहनों ने अपने पारंपरिक काम को, फिर चाहे फेरी हो या निर्माण, कढ़ाई करना हो या जूते बनाना या फिर कुछ और, सदियों से जिसे उनके पुरखे करते आए, उसी काम को अपने जीवन और रोजगार का आधार बनाया। काम या रोजगार जब भी संगठित और सुरक्षित होकर किया जाता है तो उसमें उन्नति एवं आय के अवसर ज्यादा होते हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्र में हालात बिल्कुल विपरीत होते हैं। न रोजगार सुरक्षित होता है, न ही संगठित होकर काम करने की सुविधा मिलती है। इसके फलस्वरूप रोजगारी हमेशा ही परेशानियों और मुसीबतों का सामना करते हैं। अक्सर हमने पटरी पर बाजार करती महिला श्रमिकों को देखा है, जो आम आदमी की जरूरतों को बहुत ही कम दाम में पूरा करती हैं। राजधानी दिल्ली में ऐसी कामगार महिलाएं मौजूद हैं जो सेवा की सदस्य भी हैं। इनके बिना बढ़ती महंगाई में आम जनजीवन की कल्पना नामुमकिन है। इन्हीं कामगार श्रमिक बहनों को एकजुट कर संगठित करने और रोजगार की सुरक्षा में जुटी सेवा ने इनके परिवार की लड़कियों को समाज में नई पहचान देने का बीड़ा उठाया है। पहले मैंने 8वीं तक पढ़ाई की थी, फिर घर की परेशानियों की वजह से मेरी पढ़ाई छूट गई। पापा मेरे बीमार रहते हैं, मेरी मम्मी काम करती हैं और मैं और मेरी बहन मम्मी की हेल्प करते हैं काम में, तो काम की वजह से हमने पढ़ाई छोड़ दी थी। हमारे पड़ोस में एक लड़की कढ़ाई करती थी, वो कहने लगी कि सर जहाँ तुम भी ये माल बना लो। फिर मैं वहाँ गई, मैंने माल लाना शुरू करा, तो वहाँ पर एक मीटिंग थी। वहाँ सेवा बहन ने बोला कि सर जहाँ एक मीटिंग है उसको अटेंड करो। मैंने वो मीटिंग अटेंड की थी, वहाँ पता चला पढ़ाई भी हो रही है सेवा सेंटर में, तो मैंने मालूम करने गई। फिर वहाँ पर मैंने एडमिशन कराया और मेरी पढ़ाई शुरू हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी पढ़ाई फिर से शुरू हो गई, वरना घर की परेशानियों की वजह से ऐसा लगता था जैसा मैं कभी पढ़ ही नहीं पाऊंगी। पहले बहनें घर में सिर्फ झाड़ू बर्तन पोंछा उतने तक ही सीमित थी वो, लेकिन यहाँ पर जब एडमिशन किया, एडमिशन करने के बाद सबसे पहले सिखाया था कि कैसे अपना परिचय देते हैं। कढ़ाई के साथ साथ उनको जनरल नॉलेज की भी बातें सिखाई थी, जो उनके लिए सीखनी बहुत जरूरी थी। सेवा दिल्ली का प्रयास है कि इन सदस्य बहनों की लड़कियों को आर्थिक तंगी की वजह से अपनी मां के रोजगार को न तो मजबूरी में अपनाना पड़े, न ही शिक्षित होने के लिए अतिरिक्त पैसों का बोझ उनके पारिवारिक खर्चों पर पड़े। जो गरीब महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको हम फ्री में यहाँ पे सेवा देते हैं, उनसे कोई फीस नहीं ली जाती यहाँ पे, और यहाँ से हम सामान भी अपना ही देते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। जो गरीब महिलाएं हैं उनके पास सामान नहीं होता है और यहाँ पे आके वो अच्छी तरह से सीख सकती हैं। कोई फ्री में नहीं सिखाता, यहाँ पे सीखने में फ्री में मिला है और सारी सुविधा मिली है। मैं यहाँ से ऐसा मौका कहीं पर नहीं मिला सीखने के लिए। घर पे अपने सूट भी काटती हूँ और कढ़ाई के भी काटती हूँ। जैसे कोई पीस कटवाता है तो अच्छा फायदा हो जाता है, रोज के 50-60 रुपये हो जाते हैं, घर का खर्चे चल जाते हैं। जैसे मेरे अब्बू काम पर नहीं जाते ना तो परेशानी रहती है, तो हम अपने पैसों से घर का राशन वासन भरवा लेते हैं, हमें यह फायदा हो जाता है। साथ ही शिक्षित या नया हुनर सीखने के लिए घर से बहुत दूर जाना पड़े, क्योंकि इन्हीं वजहों से लड़कियों को सीखने के लिए बाहर नहीं भेजा जाता। हमारे माँ बाप तैयार नहीं हुए थे सिखाने के लिए, फिर दीदी हर जा करके उन्हें समझा के आई। आमतौर पर इन परिवारों में 16 से 17 साल होते होते माँ बाप अपने परिवार की लड़कियों की शादी कर देना चाहते हैं, जिससे इनके जीवन की परिस्थितियों का चक्र पुनः इनकी माँ की परिस्थितियों में इन्हें धकेल देता है। हम जो हैं बहुत परेशान हैं, मतलब घर में काम काज करते हैं बच्चे भी और हम, इसलिए हम ज़्यादा मतलब बच्चों के पीछे से नहीं पढ़ा पाए। अब ये सेवा वालों ने जो हमारे लिए सुविधाएं करी हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया एहसान है। अब हम
गुजारा मेहनत से होता है। जैसे भी कुछ होता है अपने थोड़ा बहुत थोड़ा उधर दे देते हैं, कर्ज में थोड़ा 1000 आदमी लगा लेते हैं, थोड़ा अपने घर का गुजारा कर लेते हैं। मतलब है परेशानियों का ही माहौल। हमने पहले तो हम हिचकिचाए भाई हमारे इतना कहाँ है वजूद जो हम ये काम कर सकें या मतलब भेज सकें। जब हमें मालूम हुआ कि मतलब वहाँ फ्री है या सस्ता है तो इसलिए हमने बड़ी मेहनत से निकाल के बच्चियों को काम मतलब टाइम काम में से अलग करके उनको भेजना शुरू किया। सेवा दिल्ली ने इन सभी बातों के मद्देनजर सदस्य श्रमिक बहनों की नई पीढ़ी पर काम शुरू किया। दिल्ली में ये बहुत बड़ी चुनौती है कि लड़कियों को, यंग लड़कियों को घर से बाहर निकालना, उनके माँ बाप को विश्वास आए। तो मुझे लगता है सेवा ने माँ बाप के दिल में विश्वास पैदा किया है और इन लड़कियों की जो अपेक्षाएं हैं, जो इन लड़कियों की आशाएं हैं, वो बहुत बढ़ा दी हैं। बहुत ज़्यादा कमा भी सकते हैं, कोई अच्छे पोजीशन में भी आ सकते हैं, अपने परिवार को भी आगे ले जा सकते हैं। सेवा दिल्ली के लिए भी एक बहुत बड़ा ये एक मौका है कि दिल्ली के नए नए काम विकसित हो रहे हैं, जो उद्योग विकसित हो रहे हैं, जो सर्विसेज सेवाएं विकसित हो रही हैं, उसमें सेवा की महिलाएं और ख़ास तौर से जो जवान महिलाएं हैं उसमें लाना और उनके भविष्य में उनकी आय, उनके मौके, उनके अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना। अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करते समय ये ध्यान रखा कि इन लड़कियों को व्यावसायिक हुनर प्रशिक्षित कर इन्हें रोजगार के नए आयामों से जोड़कर सर्विस सेक्टर की मुख्यधारा में मिलाया जा सके। सबसे बड़ी बात है कि बहनों के आर्थिक आज़ादी के लिए सेवा ने काम किया है और आर्थिक आज़ादी में बहनों को उनके हक की जगह दिलाना, जहाँ पे वो अपना सामान बेच सकें, बहनों के सामान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ना, लड़कियों को हुनर सिखाना, जो हुनर आधुनिक हो, पारंपरिक हो और जो आधुनिक बाजार में जो भी लड़कियों के काम की जो मांग है, जिस तरह का काम की मांग है उस तरह का काम कर सकें। तो पूरा का पूरा जो हमारा ध्यान रहा है 10 वर्षों में वो ये रहा है कि बहनों को, महिलाओं को, उनकी लड़कियों को आर्थिक आज़ादी के तरफ हम ले जा सकें। ऐसा लगता है कि हमें कोई हुनर मिल गया है। पहले नहीं लगता था कि हमें कुछ आता है, मतलब अब यहाँ पे आने के बाद हमें लगता है कि हमें सीख गए कुछ। कहीं जाएंगे तो काम करेंगे तो पैसे भी मिलेंगे ही। हमें बस यही खुशी है कि हमारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, आगे अपने लाइफ में अपने अच्छा बच्चों के परवरिश कर सकेंगे, उनके बारे में अपना सोचेंगे। अगर सब आगे जा रहे हैं, हमारी बच्चियाँ भी आगे जाएँ। थोड़ा अपने पढ़ने लिखने में, बोलचाल में फ़र्क आया इनमें। हम इतना नहीं कर सकते थे, मतलब ये इनके द्वारा अगर हो रहा है तो अच्छा है। सेवा दिल्ली में सदस्य बहनें पारंपरिक हुनरों में भी दक्ष हैं। अगर वे उसी का व्यावसायिक प्रशिक्षण ले रोजगार करना चाहती हैं तो वे भी पारंपरिक हुनर जैसे कढ़ाई, कटिंग और टेलरिंग, मेहंदी सिखाना, आर्ट एंड क्राफ्ट, अनौपचारिक शिक्षा, फैंसी जेवरात बनाना, मधुबनी पेंटिंग, टेली कोर्सेज, कढ़ाई के क्रैश कोर्सेज, स्टेट बैंक अकादमी कोर्सेज को सीख औपचारिक शिक्षा भी ले सकती हैं, जैसे अंग्रेजी, कंप्यूटर और अकाउंट्स जैसे विषयों को भी सीखना चाहती हैं तो उसके लिए भी कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। सेवा दिल्ली अपने विभिन्न केंद्रों पर वोकेशनल सेंटर सक्रियता के साथ सन 2007 से चला रही है, जहां लड़कियों को हुनर प्रशिक्षित कर उनकी परीक्षाएं ली जाती हैं, जिसे विशेषज्ञों द्वारा जांच करवाई जाती है। इस जांच के बाद उन्हें प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। आज सेवा दिल्ली के 3 केंद्रों पर वोकेशनल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें लगभग 2500 लड़कियां कौशल प्रशिक्षित हो चुकी हैं। सेवा दिल्ली वोकेशनल केंद्रों पर असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों की लड़कियों की सीखने की बढ़ती तादाद ने ये साबित कर दिया है कि अगर अवसर मिले तो गरीब तबके से श्रमिक महिलाओं की ये लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं। लड़कियों की बढ़ती संख्या और उत्साह को देखकर सेवा पॉलिटेक्निक बनाने की दिशा में सेवा दिल्ली प्रयासरत हो गई है। इस पॉलिटेक्निक में भी उन्हें पारंपरिक हुनर शिक्षा, आधुनिक तकनीक प्रशिक्षित किया जाएगा। अपने इस मॉडल से सेवा दिल्ली ने देश की सर्वोच्च संस्था स्टेट बैंक अकादमी गुरुकुल को इतना प्रभावित किया कि अकादमी की तरफ से साल 2009 में
34 लड़कियों को आधुनिक तकनीक शिक्षा 6 महीने तक दी गई। आगे चल के ये अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, कुछ बनना चाहती है बन सकती है, घर की मदद कर सकती है, कुछ हेल्प कर सकती है। जैसे बड़ा भाई बीमार रहता है, उसको मौका मिला कि भाई हम पढ़ सकते हैं। अगर अकेले जाती तो हमें परेशानी होती कि भाई अकेले हम इतनी दूर कैसे भेजें, और नहीं भेजते। मगर ये था कि जैसे यहाँ से इतनी लड़कियाँ जाती हैं और खुद आप लोगों की बसें हैं वो जाती हैं, लेके भी आते हैं, वहाँ पे सब साथ में होते हैं, सब इनकी मैडम टीचर साथ में होती हैं, तो हमें तो पूरा उनके ऊपर भरोसा है। अगर इस तरीके से मदद हेल्प नहीं मिलती इधर से तो हम नहीं भेज सकते थे। फैमिली भी हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी है, बट इतना ज़्यादा अरेंज हम लोगों के लिए नहीं कर पाते। वो सेवा से जुड़ के आई थिंक बहुत अच्छा है कि जितना हम कर रहे हैं BA वगैरह में पढ़ रहे हैं कि उस मुकाम तक पहुंचेंगे। अगर हमारे को माँ बाप पढ़ा रहे हैं, आस पड़ोस वाले बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बट हमारी फैमिली वाले बहुत अच्छे हैं। हम लोगों ने कहा कि इन लोगों की परवाह मत करो, सोच में कहने दो, आज बोल रहे हैं कल मुंह बंद हो जाएगा। जब आपको कभी किसी मुकाम पे देखेंगे तो वो सारे क्वेश्चन उनके बंद हो जाएंगे। सो बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत ज़्यादा वैसे भी कहूँगी लकी गर्ल हूँ। आज मैं सेवा की बदौलत इतनी बड़ी एकेडमी में पहुँची हूँ जहाँ पर अगर हम लाखों रुपए भी देते हैं लोग तो भी अंदर एंट्री नहीं कर पाते हैं, और मैं उस जगह पर बैठी हूँ, उस मुकाम पर बैठी हूँ। आई वुड लाइक टू थैंक टू सेवा। लड़कियों के आधुनिक तकनीक प्रशिक्षित होने के बाद पुनः स्टेट बैंक अकादमी गरीब तबके की इन लड़कियों के साथ अपने कार्यक्रम को जारी रखने का मन बना चुकी है। I hope that the kind of program which we have designed for them will definitely help these children and it will take them forward in their life. Now, we have tried to develop their personalities, not only just means asking them to learn some few sentences of English or just to learn how to speak in English. That's not the objective of this program. The objective of the program is just to develop them into a perfect person, so that in whatever they want to do in their life, they can achieve it. That is the basic objective of this program. अकादमी प्रशिक्षित लड़कियां समाज की दूसरी संभ्रांत और शिक्षित लड़कियों के साथ आज कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। मैं सेवा भारत में पहले एम्ब्रॉयडरी सीखती थी और मैं अब स्टेट बैंक एकेडमी में आके अकाउंटेंसी, कंप्यूटर और मैंने इंग्लिश सीखी है, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है और इंग्लिश से मैं अपने क्लाइंट्स को भी अटेंड कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी पार्टियाँ हैं जो वो बहुत दूर दूर की हैं। और अकाउंटेंसी से मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि मैं अपनी पार्टियों से जो होता है लेन देन जो होता है वो भी कर सकती हूँ आराम से। और मैं डिसेबल बच्चों को ये ड्राइंग सिखाती हूँ और उनको हैंडल करती हूँ, और मेरा लक्ष्य ये है कि मैं अपना खुद का बिजनेस करूँ पेंटिंग का। अब मुझे लगता है कि मैं बहुत आगे तक जा सकती हूँ, मुझे आगे बढ़ने का बहुत मौका मिल सकता है। और एक मेरे लिए खुशी की बात यह है कि स्टेट बैंक में ट्रेनिंग लेने के दौरान ही मुझे एक जापानीज़ रिसर्चर हैं वो उनको असिस्ट करने का मौका मिला और मैं उनको अभी असिस्ट कर रही हूँ और उनके साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरा जो लक्ष्य है वो इतना ही नहीं है, मुझे अभी और आगे बढ़ना है और मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ। सेवा दिल्ली के वोकेशनल प्रशिक्षण केंद्र आज उम्मीद का दूसरा नाम बन गए हैं। सेवा दिल्ली भी अपनी इस उपलब्धि पर गौरवान्वित है और दोगुनी रफ्तार से अपनी सदस्य बहनों की लड़कियों को सभ्य समाज की नई दुनिया से जोड़ने के लिए तत्पर है। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, क्या दूरियां क्या फासले, मंजिल लगे आगे गले। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो